अनुवादक जगत की अपडेट्स के साथ मैं अमृत अज्ञात आज एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों, आज मैं पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले के वरदानी भूमि कल्याणी में उपस्थित हूं, जहां पर मेरे पीछे TCS ION में IPS SO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम चल रहा है। बस कुछ ही क्षणों के बाद बच्चे निकलेंगे और हम उनसे सुनेंगे उनकी आप बीती। बताइए सुजीत जी, कैसा आपका एग्जाम कैसा हुआ? सुजीत जी बताइए। मेरा एग्जाम अच्छा था। अच्छा, क्या लेवल क्या था इस बार? वो रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का? कहा जा सकता है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। ओवरऑल कहा जाए तो इजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है। अच्छा, और कितना अटेम्प्ट मतलब लिए हैं आपने कुछ? इंग्लिश में 40 के आसपास, रीजनिंग 16 के और CA मेरा 14 क्वेश्चन। इंग्लिश 40, रीजनिंग 16 और करंट अफेयर 14। ठीक, करंट अफेयर 14 था और CI थी, रीजनिंग 16 था। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब एग्जाम मतलब बड़ी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, जैसा माहौल बना था वैसा कुछ नहीं था, प्रीलिम्स आसान ही था। प्रीलिम्स कहा जाए तो खुशबू बहन है। खुशबू बताइए, आपका एग्जाम कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। मतलब 6 महीने का जो आप लोग का मेहनत था वो रंग लाया, इससे आप सेटिस्फाइड है? कैसा मैथ, रीजनिंग और रीजनिंग, जीके और इंग्लिश में कितना मतलब अटेम्प्ट आपने लिया? जैसा सर बोले तो उससे इजी है। जैसा सर बोले तो मतलब जितना आपको प्रिपरेशन कराया गया था उससे इजी आया। और मतलब कोई भी पोर्शन आपको टफ लगा क्या रीजनिंग का? रीजनिंग थोड़ा था, जो एरिया हम लोग का था उसमें से कम दिया हुआ है। अच्छा, बट फिर भी ठीक। रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट लिया आपने, ये तो बता दीजिए। फेडरल बैंक के पास 12। KVL। और इंग्लिश में? इंग्लिश में भैया 40। और इसमें जीके 50, मतलब 15। ऑलमोस्ट सब वही ले रहे हैं, रीजनिंग का और इंग्लिश का वही रिपोर्ट है। CA में आपने ज़्यादा अटेम्प्ट लिया है। चलिए, मुबारक हो हुआ आपका। अच्छा हुआ। और कितना मतलब रीजनिंग, रीजनिंग, CA और इंग्लिश, कौन सा पोर्शन आपको थोड़ा सा टफ लगा? थोड़ा बहुत करंट अफेयर थोड़ा सा टफ लगा। कितना अटेम्प्ट लिया आपने करंट अफेयर में? ज़्यादा नहीं किया मैंने, 10 से 12। 10 से 12, बहुत ले लिया। और ये बताइए, रीजनिंग में? रीजनिंग में ठीक ठाक है। ठीक है। इंग्लिश मॉडरेट था। कितना अटेम्प्ट इंग्लिश में? इंग्लिश में 20, CI इंग्लिश में 20 और रीजनिंग में? रीजनिंग में 12 से 15। रीजनिंग में 12 से 15 और करंट अफेयर में 10 से 11 पास हो गई है। चलिए, जैसा कि दोस्तों आप सबने देखा, यहाँ पर बहुत ही लजाने और शर्माने वाले कैंडिडेट्स थे जो मुख खोलकर बोल नहीं रहे थे। बहुत पकड़ के लोगों से निकलवाना पड़ रहा था कि उनके गले में क्या है। अगर ये TCS में गया रहता वो डिटो विटान की इस तरीके की समस्या नहीं आती। खैर, ओवरऑल बात यह है कि रीजनिंग को लेकर थोड़ा सा लोगों को लगा ऐसा कि लोग 10-12 अटेम्प्ट लिए हैं। इंग्लिश में मैं जो ओवरऑल देख रहा था कि लोग 40-35 ऐसे अटेम्प्ट ले रहे थे। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि इंग्लिश का जो पेपर था बहुत ही आसान बनाया गया था, इजी था। और रीजनिंग में जो 10-12 का है वो एक रिपोर्ट है। और करंट अफेयर में मैंने जितने लोगों से बात किया, कुछ एक आध लोगों को छोड़कर बाकी सारे लोगों ने जो अपना बताया वो 7-8 ऐसे ही अटेम्प्ट लिए हैं या 10 के नीचे ही है। तो यह हुआ ओवरऑल हमारी गणना। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि रीजनिंग का जो कट ऑफ है वो गिरेगा, इंग्लिश का थोड़ा सा ऊंचा उठ सकता है और करंट अफेयर का जैसे रहता है वैसे ही रहने की आसपास संभावना है। आगे की चर्चा अब किसी अलग वीडियो में। और मैं बता दूं, यहीं पे हमारा आज का ये कार्यक्रम ख़त्म होता है। अगर आप मेंस के लिए टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, टाइपिंग शिक्षण संस्थान, जहां पर आपको कल से 1 तारीख से बैच हमारे स्टार्ट हो रहा है। 21 अगस्त से बैच हमारे स्टार्ट हो रहा है और 20 अक्टूबर को ये बैच फिनिश हो जाएगा, जहां पर आपको उस स्पीड तक पहुंचा दिया जाएगा हिंदी के लिए जहां पर आपको परीक्षा में कोई दिक्कत मेंस में नहीं होगा। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सीख सकते हैं, इसकी गारंटी है। जो मैं बोला हूँ वो होगा। इसी के साथ दोस्तों आज की चर्चा को यहीं पे देते हैं विराम। दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।